मैं डिटर्मिनेंट्स का स्टार्ट करूंगा माइनर कोफैक्टर वाला पार्ट, ठीक है। माइनर करेंगे, फिर कोफैक्टर करेंगे, देन एडजॉइंट करेंगे, उसके बाद इन्वर्स करेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके। माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट में एक इतना अहम हिस्सा रखता है क्योंकि इन्वर्स से एक एक सवाल तो आएगा ही आएगा, ये तय है। बिल्कुल ये मान के ही चलो कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर 3x3 ऑर्डर का इन्वर्स निकालने देगा तो 5 मार्क्स पे देगा, और अगर 2x2 में देगा तो 3 मार्क्स में देगा, ठीक है। ये तय है कि आएगा ही आएगा। तो अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी ये जो पार्ट है ये बहुत अहम रोल प्ले करता है, और बहुत इजी पार्ट है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बहुत छोटा लेक्चर भी होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग माइनर और कोफैक्टर। माइनर, अगर मैं एक बात करूं माइनर को एक्सप्लेन क्या करूं, उसको सीधा निकालने का तरीका देखते हैं। अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, ठीक है, तो इसमें हर एक एलिमेंट का माइनर होगा। ईच एंड एवरी एलिमेंट विल हैव इट्स ओन माइनर, उसका एक अपना माइनर होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि माइनर ऑफ M11, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, माइनर ऑफ वो वाला एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, मतलब कि माइनर ऑफ ए भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो माइनर ऑफ 11 का मतलब हुआ कि माइनर ऑफ वो वाला एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, मतलब कि ए। तो माइनर ऑफ ए क्या होगा, माइनर ऑफ ए होगा किसमें, ए किसमें लाई कर रहा है, मेरा फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट रो को एलिमिनेट करो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, बचा क्या, डी, तो वो हमारा माइनर होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मुझसे कहा जाए कि M12 माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विच लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, मतलब कि सेकेंड कॉलम ये वाला हुआ और फर्स्ट रो ये वाला हुआ, तो इन दोनों को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचा, सी, तो सी हमारा माइनर हो गया M12, ठीक है। उसके बाद अगर मुझसे पूछा गया, बोला गया कि माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विच लाइज इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या, बी, तो हमारा यहाँ का माइनर बी हो गया। और अगर मैं वही बात करूं कि माइनर ऑफ द एलिमेंट 2 2, वो वाला एलिमेंट जो कि सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो उसका क्या होगा, माइनर ए। तो इस तरह से हम माइनर निकाल लेते हैं सारे एलिमेंट का, ठीक है। क्लियर है कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक माइनर होता है, और माइनर हम 2x2 में निकालते हैं, कैसे वो पता चल गया। अब मैं 3x3 माइनर कैसे निकालूंगा वो हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर बनेगा, और माइनर का हम एक इस तरह उसको शो भी कर देंगे, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो, क्या हुआ 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको फर्स्ट रो को एलिमिनेट करो, सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या है 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को एलिमिनेट करो, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या है -4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को एलिमिनेट करो, सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या है 2। और इसको मैं लिख कह सकता हूँ माइनर को 3 0 -4 2, ठीक है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को एलिमिनेट करो, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या बचा 4। फर्स्ट रो को एलिमिनेट करो, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या बचा 1। फर्स्ट रो को सेकंड रो को एलिमिनेट करो, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, तो माइनर हमारा आ गया 4 1 2 1 ठीक है। तो इस तरह से माइनर निकाल लेते हैं। फिर एक अगला सवाल देखो, ये ले लेते हैं। फिर हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम का 1, ठीक है। यहाँ पे माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का 1 और सेकंड रो सेकंड कॉलम का भी 1, ठीक है। ये सब का माइनर निकाला सीख गए, आगे बढ़ते हैं। आगे अब जब हमारे पास कोई 3x3 मैट्रिक्स आता है, तो 3x3 मैट्रिक्स में हम उसका माइनर कैसे निकालते हैं, तो मैं बताता हूँ उसका माइनर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं।
इसमें 9 माइनर्स होंगे तो इसमें 9 एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बोला था, जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद बाकी जो डब्बा सा बचा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बचेगा, हर केस में हर 3 क्रॉस 3 बचेगा, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। प्रॉपर डिटर्मिनेंट निकालोगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को एलिमिनेट करो, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करो, 0 - 0 यानी कि 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 - 0 यानी कि 0। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो को एलिमिनेट करो, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, 0 - 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 - 0 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 - 0 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 - 0 दैट इज 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या आएगा, 1। इस तरीके से तुमको माइनर निकालना है 3 क्रॉस 3 में। जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उस रो और उस कॉलम को एलिमिनेट करो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, हमारा माइनर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो इसका निकाल के देख लेते हैं एक बार। इसे मैं 2-3 एलिमेंट का ही निकाल रहा हूँ, बाकी 6 एलिमेंट का तुम निकालोगे। निकालते वैसे ही बता दिया ना, वैसे निकालना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 10 + 1 दैट इज 11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3। चलो आगे भी निकाल देता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे मेरे एहसान को। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 - 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -20। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -1 -12 दैट इज -13। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5। इस तरीके से तुमको माइनस निकालना है, ठीक है। उसके आते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर में कुछ डिफरेंट नहीं है यार, जैसे माइनर निकाले सेम उसी तरीके से। तो कोफैक्टर जो होगा, कोफैक्टर यानी कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, CIJ, यानी कोफैक्टर ऑफ ith एलिमेंट, ith कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट ith रो एंड jth कॉलम इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर I प्लस j इंटू MIJ। समझ में आया? कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर I प्लस j, वो रो और कॉलम को ऐड करना है, इंटू माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। मतलब अगर कोई किसी माइनर कोई M22 का माइनर है तो उसका C22 भी सेम होगा। लेकिन अगर कोई M21 का माइनर है तो उसका माइनस ऑफ CTO, बस माइनस साइन का चेंज डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर दोनों के सम का पोजीशन ऑड हुआ, मतलब रो और कॉलम का सम जब करेंगे तो अगर वो ऑड होगा तो कोफैक्टर में बस माइनस साइन आ जाएगा माइनर के। ठीक है, बस इतना ही है कोफैक्टर। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या है, डी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का बी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का सी, सेकंड रो सेकंड कॉलम का ए। और कोफैक्टर C11 C12 C21 C22। ये हो गया -1 रेज टू पावर 1 + 1 इंटू डी, -1 रेज टू पावर 3 इंटू बी, -1 रेज टू पावर 3 इंटू सी, -1 रेज टू पावर 4 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू डी माइनस बी माइनस सी और ए। इस तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, बस यही है। ठीक है, यहाँ भी पहले माइनर तो निकालना ही पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड और थर्ड रो थर्ड। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 - 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 - 24। फर्स्ट रो थोड़ा कैलकुलेशन देखना हो सकता है, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकता हूँ, पर कॉन्सेप्ट पूरा सही है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 - 1 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 - 6 -4। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 - 12 -13। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 8। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज इक्वल टू 0। कोफैक्टर क्या आएगा, ध्यान देना, मैं डायरेक्टली कोफैक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है, -4 24 0 -3
-4, 13, 8, -4, 0, ये तुम्हारा कोफैक्टर है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट। एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा कि अगर मैं किसी एलिमेंट को, किसी भी रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर और मैं किसी और के रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर हमारा A11 वाला एलिमेंट है उसको अगर मैं C11 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस A12 वाला जो एलिमेंट है उसको मैं C12 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस A13 वाला जो एलिमेंट है उसको C13 से मल्टीप्लाई करूं, C यानी कि कोफैक्टर है ये, तो इसका आंसर डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है। और दूसरा क्या चीज है कि अगर मैं A11 को C21 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस A12 को C22 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस A13 को C23 से मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा वैल्यू जीरो आता है। किसी भी अलग रो या कॉलम से उसके अगर किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है, और अपने ही रो या कॉलम को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, बस इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो बोला गया यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो। तो सेकेंड रो का कोफैक्टर मतलब पहले निकालना है माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये हमें निकालना है, सेकेंड रो का निकालना है ना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 9 -16, 9 -16 दैट इज इक्वल टू -7। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 15 -8, 15 -8 दैट इज इक्वल टू 7। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम 10 -3 तो 7। ठीक है। अब हमें क्या करना, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट है मुझे उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। मैं सेकेंड रो के एलिमेंट को यूज करके मैंने कोफैक्टर निकाला। तो सेकेंड रो यानी कि A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23। तो ये 2 है इंटू कोफैक्टर इसका हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, कोफैक्टर प्लस का 7 हो जाएगा। तो इंटू प्लस का 7 प्लस ये तो किसी मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 इंटू -7। यहाँ पे कोफैक्टर इसका हो जाएगा -7 क्योंकि ऑड आ रहा है दोनों का सम। तो 14 -7 दैट इज इक्वल टू 7, ये इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। और अगर मुझे भरोसा नहीं है तुम लोगों को तो निकाल के एक बार चेक कर लो, मैं कर ही देता हूँ चलो। ठीक है, मैं इसको चेक कर देता हूँ। तो इरेज कर लेते हैं पहले, ये वाला पार्ट मैं पूरा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालते हैं छोटा सा। तो डायरेक्टली मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि जगह का बहुत कमी है। 5 इंटू 0 -2 -3 इंटू 6 -1 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 8 इंटू 4। तो -10 प्लस 15 प्लस 24। अरे ये तो आया ही नहीं, कहीं गलती की हमने क्या? -10 -15 है ये, -15। तो माइनस, हमें कुछ तो गलत कर दिया यार। रुको एक बार और से चेक करते हैं। आना तो 7 ही चाहिए भाई। रुको रुको, आओ वापस से ट्राई करें, वापस से ट्राई करते हैं। 7 ही आएगा, विश्वास करो। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग C2 करता हूँ। चलो, क्योंकि जीरो भी दिख रहा है, एक्सपेंड अलोंग C2, C2 के अलोंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो -3 इंटू 6, 6 -1 दैट इज 5 प्लस 2 -2 इंटू -2 इंटू ये हो गया, ये कॉलम गया 5 -16, 5 -16 दैट इज इक्वल टू माइनस का 11। तो ये आया -15 प्लस 22, तो ये आ गया अपना 7। प्रूफ हो गया, यहाँ से भी डिटरमिनेंट 7 आ रहा है, यहाँ से 7 आ रहा था। उस टाइम लोग कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे इसलिए आंसर डी आया। ठीक है, वरना यही होता है। ठीक है, आपको अब ये वाला क्वेश्चन खुद से करना, होमवर्क है। ठीक है, खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, और अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो।
ठीक है? और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स खत्म होते ही मैं एक 40-50 क्वेश्चन का पूरा एक सीरीज लाऊंगा, जिससे मैं पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी करी, एनसीईआरटी के बाहर का भी रहेगा, थोड़ा आर एस अग्रवाल थोड़ा ऊपर लेवल का भी रहेगा, तो वो हम लोग बैठ के आराम से मस्ती में करेंगे। ठीक है? तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।